हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने पढ़ा होगा, तो टेक्स्ट बुक के साथ ही पढ़ा होगा। अगर टेक्स्ट बुक के साथ में आप लोग ने नहीं पढ़ा तो यकीन रखिए कि आने वाला नहीं है। क्यों के पैसेज को जब रीड करोगे तो उसको समझ में आना चाहिए। ओके। क्योंकि मुझे बहुत खांसी आ रही है तो मैं बीच बीच में से ये लॉन्ग खाते रहूंगी, मुझे एक्सक्यूज करना उसके लिए। विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। पेज नंबर 15 ऑन विंग्स ऑफ करेज। विंग्स मीन्स पंख, करेज मीन्स डेयरिंग, साहस। आप कहते हैं साहस होता है, डेयरिंग होती है, उसको कहते हैं करेज। एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह एन आइकॉन ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री। कौन है ये? एयरफोर्स के मार्शल है जिनका नाम है अर्जन सिंह, जो कि आइकॉन है इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री। मतलब इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है कि हिस्ट्री में इनका नाम एज एन आइकॉन लिखा गया। आइकॉन मीन्स हीरो, सुपर हीरो टाइप। सॉरी। विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। रिमेम्बर मतलब याद रखेंगे। एज अ वॉर हीरो, युद्ध में हीरो ये थे। हु हैड सक्सेसफुली लेड अ यंग इंडियन एयर फोर्स ड्यूरिंग 1965 इंडो पाक वॉर। इंडो पाक वॉर में इन्होंने सक्सेसफुली आगे लीड किया था। लीड करना मतलब गाइड करना, सुपरविजन करना, एक लीडरशिप की जैसा। The only officer to attain the highest post of marshal. He is the only officer, only. समझ सकते हैं आप, ओनली वन ऑफिसर जिनको इतनी हाईएस्ट पोस्ट मिली है मार्शल में, हाईएस्ट रैंक इन एयरफोर्स। द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू द आर्मी 5 स्टार फील्ड मार्शल। मतलब जो फील्ड पे जिनको 5 स्टार मिलता है, फील्ड यानी मिलिट्री में जो ग्राउंड में जो कहते हैं, जो उनको 5 स्टार मिलता है उनके बराबरी इनकी पोस्ट। सिंह वॉज फियरलेस। डर कभी नहीं लगा उनको, खौफ कभी नहीं लगा। एन एक्सेप्शनल पायलट। एक्सेप्शनल मतलब उनका कोई सामी नहीं, उनका कोई 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 हाथ नहीं पकड़ सकता है। हु हैड फ्लोन मोर देन 60 डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। कैन यू इमेजिन? 1 2 3 4 5 6 7, सात नहीं 60, 60 उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट को, मतलब ही हैज फ्लोन, उन्होंने उड़ाया है। एयरक्राफ्ट मीन्स एरोप्लेन टाइप, एरोप्लेन भी और फाइटिंग जेट वगैरह सब 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 सब। हाय, कार नहीं चला पाती हूँ मैं। He played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air forces globally and the fourth biggest in the world. देखो बाजू में मीनिंग दिया हुआ है पोटेंट का, पावरफुल एंड इफेक्टिव। इंडियन एयरफोर्स को पावरफुल एंड इफेक्टिव बनाने में इन्होंने बहुत मेहनत किया है, और एयरफोर्स को ग्लोबली रिकॉग्नाइज हुआ है हमारा इंडियन। वर्ल्ड में, ग्लोबली मीन्स वर्ल्ड में, फोर्थ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। हम लोग फोर्थ रैंक पे आते हैं। His contribution to the Indian Air Force is monumental to the least. Monumental देखो बाजू में दिया हुआ है। Of great importance, बहुत ज्यादा important है इनका contribution, इनका योगदान। The Indian Air Force grew with him. इंडियन एयरफोर्स इनके साथ में बड़ी हुई है। इमेजिन व्हाट अ पर्सनालिटी यार, व्हाट अ पर्सनालिटी। ही वाज epitome of military leadership in the classical sense, and it is therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal. Former Vice Chief of Indian Air Force Kapil Kav said. एपिटोमी का देखो मीनिंग दिया हुआ है परफेक्ट एग्जाम्पल। सो ही इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिलिट्री
लीडरशिप की क्वालिटी जो होती है ना, सब में नहीं होती। दिस इज अ फैक्ट। बहुत कम लोग होते हैं जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है लीडरशिप की। लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि बस डंडा लेके हाको तो वो लीडर बन गया ना, ऐसे नहीं होता। लीडरशिप का मतलब होता है सबका सुनना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और फिर उसी मतलब उन्हीं के साथ में आगे बढ़ना, उनको लेके। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए हमें लीडर्स की जरूरत पड़ती है कोई भी चीज चलाने के लिए। वी नीड लीडर्स। और वो लीडर जो खुद को भी आगे बढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूशन या देश को भी आगे बढ़ाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाते हैं, और उनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाने की प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें भी एनकरेज करते हैं आगे बढ़ने। वेरी क्लियर। तो जो फॉर्मर वाइस चीफ जो थे, फॉर्मर मतलब इनसे पहले जो चीफ थे इंडियन एयरफोर्स के, उनका नाम क्या था? कपिल काक। उन्होंने कहा कि ये एक एग्जाम्पल है और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इन्होंने क्लासिकल सेंस एंड therefore not surprisingly was honored with the rank एयर फोर्स मार्शल। इसके लिए इनको सबसे हाईएस्ट पोस्ट दिया गया। सिंह was honored with the rank of marshal on the Republic Day, Republic Day पे in 2002 में। Remember this line, very important। Republic 2002 में इनको ऑनर्ड किया गया मार्शल के खिताब से। सैम हॉर्मोसी, फ्रामजी, जमशेद जी, मनिक शॉ and K.M. Cariappa were the only two army general honored with the rank of field marshal। समझे? मतलब वो लोग फील्ड मार्शल थे और ये एयरफोर्स मार्शल। वाह। रिपब्लिक डे में इनको वो इनाम मिला, वो ट्रॉफी। नोन एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड। बहुत कम बोलते थे, सही बात है। हाँ सच्ची, मैं बहुत बोलती हूँ, इसके लिए लगता है मैं टॉप पे नहीं जा पाई। बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ। जो बहुत तरक्की करते हैं ना, मतलब बहुत ऊपर तक रहते हैं ना, वो बहुत शांत लोग रहते हैं, बहुत सोचते हैं हम लोग, बहुत शांत। हमारे घर में मेरा छोटा वाला भाई जो है एजाज, इज अ मैनेजर in a reputed company, and he talks so less. इनफैक्ट मैं जब उससे बात करती हूँ तो पूरे कन्वर्सेशन में, इफ आई एम टॉकिंग फॉर 15 मिनट, ही यूज ओनली 2-3 वर्ड। हाँ, ओके, ठीक है, बस, दैट्स इट। मैं सोचती हूँ कि हमारा ही भाई है क्या यार। हम लोग सब भाई बहन बहुत बातूं नहीं है, मैं तो बहुत हूँ। आई कैन टॉक द होल डे एंड होल नाइट। बग 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 बग। शायद इसलिए ऊपर का माला बोलते खाली होता है जो ज्यादा बात करते हैं, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। मेरे ऊपर के माले में भी है चीजें। तो जो ज्यादा बात करते हैं उन लोग टेंशन नहीं लेने का, उन लोग भी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन जब हम इनके बारे में सोचते हैं या देखते हैं तो ही वेरी फ्यू वर्ड, बहुत कम बात करते थे। सिंह वॉज नॉट ओनली फियरलेस पायलट बट ऑल्सो हैड profound knowledge। परफॉर्म मैंने बहुत ग्रेट नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज थी उनके पास अबाउट एयर पावर एंड अप्लाइड इट टू द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज। और चूंकि उनके पास बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा थी, तो वो हर फील्ड में, हर चीज में उसको अप्लाई करने की कोशिश करते थे। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? स्पेक्ट्रम का मतलब एक, देखो, लाइट बीम एक आती है और प्रिज्म में से जब बाहर निकलते हैं, आपके पास आपने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा फिजिक्स में, और उसमें से जब वो लाइट निकलती है ना, कलरफुल लाइट को फेंकती है और हर फील्ड, हर एरिया में वो घूमने लगती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो इनके पास नॉलेज थी इन्होंने सब में अप्लाई करके देखा, मतलब एक चीज में नहीं। For example, a company, for example, the company provide services in a wide spectrum of areas। समझते हैं? मतलब एक कंपनी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज में सर्विस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, फाइनेंस,
हेल्थ, एक चीज में नहीं, वैसे इन्होंने अपनी नॉलेज को हर चीज में अप्लाई करके देखा। देखो रिस्क तो लेना चाहिए इंसान को, रिस्क है तभी इश्क है। नाउ सिंह हैड assiduously led IAF in Indian Air Force during the 1965 war and denied success to Pakistan Air Force, though it was better equipped with American support. देखो यहाँ पे assiduously की मीनिंग है वर्किंग हार्ड एंड शोइंग केयरफुल अटेंशन टू द डिटेल, बारीक बारीक डिटेलिंग को वो ध्यान देते थे। पाकिस्तान उस टाइम पे जब हमारा वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन जो था उसको सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को। आज भी वही हालत है, अमेरिका वही सपोर्ट करता है। तो अमेरिका जो था वो वहाँ सपोर्ट कर रहा था, तो उन लोग के पास वेल इक्विप थे, मतलब वेल इक्विप होना, उनके पास जो औजारें थी, लेस थी, उन लोग एकदम अच्छी लोग थे। और हमारे पास उतना नहीं था, लेकिन हमारे पास क्या था, हमारे पास कॉन्फिडेंट था। हमारे पास जो नौजवान है, हमारे पास जो आर्मी फोर्स है, वो जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटते। करना है तो करना है, ऐसा कुछ नहीं। वो जीत गए, हम लोग बिल्कुल जीत गए। और his most outstanding contribution was during that war, और उनकी बेहतरीन लीडरशिप जो थी उस वॉर में निखर के आई कि इतनी लिमिटेड, आपके पास ज्यादा है नहीं, लड़ाकू विमान है नहीं, आपके पास लिमिटेशन है कि भाई यहाँ पे ना आबादी वाला एरिया है, यहाँ पे लोग रहते हैं, आपको ज्यादा बमबारी भी नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है हर चीज का। उसके बावजूद दुश्मनों से लड़ना और जीतना, हैट्स ऑफ यार, सल्यूट। मतलब आप समझ सकते हो। अभी मैं, अगर मेरा एक मिनट, अभी मुझे देखो लिमिटेशंस है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, और मुझे वीडियो शूट करना है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है मेरे पास, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैं बहुत हाई फंडे में बोर्ड लगाऊं, कैमरा लूं और उसमें लाइटिंग लगा के और फिर उसमें नहीं। मेरा मेन मकसद क्या है कि आप लोग तक नॉलेज जाए, है ना। यहाँ तक कि मैं आप लोग को बोलती भी नहीं हूँ ऐसे कि शेयर करो सब्सक्राइब करो, वो भी टाइम वेस्ट नहीं करने का मुझे। जिसका दिल होएगा वो सब्सक्राइब करेगा और जिसका मन होएगा वो शेयर करेगा। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ अपने एक्सपीरियंसेस, जो मेरे पास है वो मैं आपको दे रही हूँ। जो रिसोर्स है, मेरे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे पास टेक्स्ट बुक मैंने एक मंगाया और उस टेक्स्ट बुक से मैं आपको सिखा रही हूँ। सो रिसोर्सेज जब कम होते हैं उसमें बहुत तकलीफ होती है करने में। और ये सब चीज मैं इसलिए पहनती हूँ कि ना बहुत बीमार हूँ ना, और ये सब चीज रखी हुई है, और मेरे पास तो खाली बेटा है, बेटी भी नहीं है, फिर कौन पहनेगा मेरे बाद। तो ये मौका मिला मुझे, वीडियो जब शूट करते हैं तो मैं अच्छा अच्छा मेरे पास जो रखा हुआ है मैं सब निकाल के पहनूंगी, मेरा दिल भर जाएगा। फिर व्हेन आई एम लिविंग दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, जब मैं दुनिया से जाऊंगी, मेरे दिल में सुकून रहेगा कि मैंने सब पहना है मेरा, क्योंकि मेरे बाद कौन पहनने वाला तो है नहीं कोई भी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जिस स्कूल में पढ़े हैं, मेरी मैटलेट गर्ल्स हाई स्कूल कलीना, हमारे टीचर्स लोग जो तैयार होके आते थे, वाह, ऐसे लगता ही नहीं था कि हम वो स्कूल जो है वो कलीना में है, इंडिया में है, ऐसा लगता है हम लोग अब्रॉड पढ़ रहे हैं। जो वहाँ का इन्वायरमेंट था, जो टीचर्स का जो स्टाइल ऑफ था, तो मेरा तो थोड़ा तो उनका आएगा ना मेरे में, मैं ऐसे ही थोड़ी वीडियो के सामने बैठ सकती हूँ, है ना। आप कमेंट करके लिख सकते हो कि मैं कैसे लग रही हूँ मेरा, है ना। कमेंट। Now, Singh was honored with the rank of Marshal on the Republic Day in 2002, और ये तो हमने पढ़ लिया ये वाला। फिर नीचे आते हैं, known as a man of few words, Singh was not only fearless pilot but also profound knowledge about air power and applied to the wide spectrum of areas. ये भी हमारा हो गया है। फिर कमेंडिंग हिज रोल, कमेंडिंग यानी ऑफिशियली प्रेजिंग, उनको तारीफ करते हुए, उनके रोल को, उनकी लीडरशिप को तारीफ करते हुए, वाई बी चौहान द टेन, उस टाइम पे जो डिफेंस मिनिस्टर थे, हैड रिटन, एयर मार्शल अर्जुन सिंह इज jewel of a person, quite efficient and firm. Uh,
अनएक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर। उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी थी। उनके जो वर्ड्स थे वो देखो कितने खूबसूरत वर्ड उन्होंने तारीफ में लिखा है, क्योंकि ये जो है ना कमेंडिंग वाला ऑफिशियल, ये लिखा जाएगा, ऑफिशियल का मतलब है लिखा जाएगा कि ही इज अ ज्वेल, यानी एक हीरे हैं वो हमारे हमारे लिए। और क्वाइट एफिशिएंट, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। फर्म, बहुत मजबूत है, एक चीज पे टिके रहते हैं। अनएक्साइटेबल, और वो एक्साइट नहीं होते थे मैंने एक्साइट हो गया ऐसा नहीं। वाह, नहीं रह सकती मैं ऐसे। अनएक्साइटेबल मेरे लिए चैलेंज है, अगर कोई मुझे बोले कि 15 मिनट तक ऐसे बैठे बिना बोले। मैं तो खाना बनाते हुए खाने से बात करती हूँ, चम्मच हिलाते हुए बात करती हूँ, झाड़ू मारते हुए मैं बात करती हूँ। मैं चुप नहीं बैठ सकती बाबा। तो सल्यूट टू दिस पर्सन, बट अ वेरी एबल लीडर, और बहुत अच्छे लीडर थे। In 1944, the marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support mission during the crucial Impal campaign, and later assisted the advance of allied forces of Yangon। Yangon जो अभी हम रंगून बोलते हैं, बर्मा। और इम्पाल कहाँ पे आया, ये अपने आप में इंडिया का मणिपुर में। अब 44 में क्या हुआ, जापानीज का जो था ये कब्जा करना चाहते थे इंडिया पे। उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था, तो इम्पाल पे उन्होंने कुछ तो हमला हुआ था, उस टाइम की ये बात है। और उस टाइम पे भी मार्शल ने बहुत बेहतरीन काम किया था। स्क्वाड्रन का मतलब है इन्होंने 12 से 24 एयरक्राफ्ट के को लीड किया था। एक टीम बनती है, मैक्सिमम मिनिमम 12, मैक्सिमम 24, 24, उसको लीड किया था और उनको भी हराए थे हमने। इन रिकग्नाइजेशन ऑफ हिज फीट मीन्स अचीवमेंट, और इनको इन एक्सेप्टिंग समथिंग एज अ थ्रू कि इनकी जो काम करने की शैली है, इनकी जो अचीवमेंट्स है। ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस, DFC, Distinguished Flying Cross, on the spot by Supreme Allied Commander of Southeast Asia. The first Indian pilot to have received it, Singh was selected for the समझ में आया, मतलब पहला अवार्ड उनको मिला था वहां से, एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव इट। Singh was selected for the Empire pilot training course at Royal Air Force, RAF का मतलब है Royal Air Force, Cranwell in 1938 when he was 19 years old, and he retired from the service in 1969। 19 साल की उम्र में इन्होंने शुरू किया, 38 जब हुआ, 1938 में ये 19 साल के थे, और 1969 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। सिंह वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 15, 1990। इसे आपको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है डेट में, ये पैसेज वगैरह में आ जाता है। इन लैलापुर नाउ फैसलाबाद पाकिस्तान, पहले वो पाकिस्तान में चला गया लैलापुर डिवीजन के बाद में, अभी उसका नाम हो गया फैसलाबाद। एंड कंप्लीटेड एजुकेशन एट मोंटगोमेरी, नाउ सहीवाल पाकिस्तान में, ये भी वहाँ पाकिस्तान में इन्होंने अपना एजुकेशन वहां पे कंप्लीट किया। His first assignment on being commissioned was to fly Westland Wapiti biplanes in the northwestern frontier province as a member of number 1 RIAF squadron। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, रॉयल एयरक्राफ्ट, समझे, वहां पे इनको रॉयल इंडियन एयरक्राफ्ट, यहाँ पे स्क्वाड्रन का मतलब यहाँ पे है। बाय पे देखो यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है, ओल्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हैविंग 2 pairs of wings, one above the other। 2 विंग्स होते हैं, एक के ऊपर एक, आपने देखा होगा वो ऐसे रहते हैं विंग्स उसके, ऐसे। कैसे बताऊं मैं, कैसे बताऊं, नहीं एक साथ ही रहता है।
एक के ऊपर एक विंग्स, मतलब एक साइड में ऐसे और एक साइड में ऐसे, दो विंग्स। उसको बोलते हैं बाईप्लेन। क्या बोलते हैं उसको? बाईप्लेन। ठीक है ना। अभी वेस्टलैंड विपति, मतलब वेस्टलैंड वपिति ब्रिटिश टू सीट जनरल पर्पस मिलिट्री सिंगल इंजन बाइप्लेन। ये सब याद करने की आपको जरूरत नहीं है, इतना इसके डीप नहीं जाने का। बहुत जो है एग्जाम का, क्योंकि ये याद थोड़ी करना है आपको यहाँ पे इतना। आफ्टर अ ब्रीफ स्टिन, स्टिन देखो यहाँ दिया हुआ है, a short period of work with a newly formed number 2 RIAF squadron where the marshal flew against the tribal forces. He later moved back to number 1 squadron as a flying officer to the fly the Hawker Hurricane. Hawker Hurricane यानी क्या? ये 1930 में है, और ये जो पहला है ना वेस्टलैंड विपति, ये शायद 1920 की प्लेन की बात है, ये 1930 में। ठीक है। हम्म। For his role in successfully leading the squadron in combat, he was awarded the Distinguished Flying Cross (DFC) Distinguished Flying Cross in 1944. On August 15, 1947, he achieved the unique honor of leading a flypast of over 100 IAF aircraft over a Red Fort in Delhi. Wow! दिल्ली में इन्होंने कितने achieve unique honor of leading a fly past of over 100, यानी 100 एरोप्लेन के साथ जो उड़ने वाला है। वो जो दिखाते हैं, झांकियां दिखाते हैं, देखो बराबर झांकियां दिखाते हैं, है ना, अपना रिपब्लिक में या 15 अगस्त के नाम पे देखो। तो यहाँ पे 15 अगस्त में इन्होंने ये अचीव किया था, रेड फोर्ट के ऊपर दिल्ली में। After his promotion to the rank of wing commander, he attended the Royal Staff College at UK. देखो प्रमोशन मिला इनको विंग कमांडर का, और ये कॉलेज भी वहाँ यूके में गए इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद। he commanded he commanded Ambala in the rank of group captain. In 1949 he was promoted to the rank of air commodore and took over the air officer commanding AOC, air officer commanding of an operational command which later came to be known as Western Air Command. ठीक है। Singh had the distinction of having the longest tenure as AOC. AOC means Air Officer Commanding. सबसे लंबा इनका टाइम रहा है काम करने का, ये बहुत लंबे समय तक इस पोस्ट पे काम कर रहे थे। ठीक है। फ्रॉम 1949 से लेके 1952, मतलब कितना, 3 साल। एंड देन अगेन फ्रॉम 1957 से 1961, 4 साल यहाँ, 3 साल वहाँ, यानी 7 साल। आफ्टर promotion to the rank of Air Vice Marshal, he was appointed as the AOC-in-C of Operational Command. Towards the end of the 1962 war, he was appointed as the Deputy Chief of Air Staff, and he became the Vice Chief of Air Staff in 1963. He was overall commander of Joint Air Training Exercise शिक्षा, मतलब एक कॉन्सेप्ट वहां चालू हुआ था, शिक्षा, वहां पे भी ये वहां पे ऑफिसर थे। He held between IAF and RAF Royal Air Force and RAAF Royal Australian Air Force. On August 1st, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of Air Force Arjun Singh took over reign of IAF. Reign means what? Took over control. इन्होंने कंट्रोल ले लिया।
Arjun Singh took over control of IAF, Indian Air Force, at the time when he was still rebuilding itself and was gearing up to meet new challenges. Gearing up means getting ready. मतलब इन्होंने वो बढ़ाते गए, इंडियन एयरफोर्स को आगे बढ़ाते गए. सिंह was the first air chief to keep his flying currency till his CAS rank. मतलब वो आखिरी रिटायरमेंट तक भी वो फ्लाइंग करना नहीं छोड़े, वो चालू रखे उन्होंने फ्लाइंग करना. Having flown over 60 different type of aircraft from pre-World War II era biplanes to the more contemporary Nart and Vampires, he has also flown in the transport aircraft like the Super Constellation. देखो अभी यहाँ पे देखो, प्री वर्ल्ड वॉर मतलब पहले जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वहां पे जो प्लेन उस जमाने में 1920s के जमाने में की जो प्लेन्स है वहां पे भी वो प्लेन से उड़ाना उन्होंने सीखा. और जैसे नाट्स है, वेम्पायर्स है, वो प्लेन भी उड़ाया. और आजकल के जो प्लेन है यानी नाट और वेम्पायर आजकल की प्लेन है ये भी उड़ाया. उस जमाने में वॉटलिन देखो यहाँ दिया हुआ है, वेस्टलैंड, पीपी, और कौन सा वाला है दूसरा भी था ना, हाँ, हॉकर हुरिकेन. तो ये सब इन्होंने उड़ाया, उस जमाने में भी उड़ाया और अभी के भी प्लेन उड़ा रहे, उस जमाने के भी उड़ा रहे हैं और अभी के भी प्लेन उड़ा रहे हैं. अभी हम आगे आते हैं थोड़ा सा. फुल स्केल यूज ऑफ एयर फोर्स कम्बैट पावर. सिंह वॉज अवॉर्डेड, अभी इनको अवार्ड्स का है, पद्म विभूषण फॉर हिज एस्ट्यूट. Astute and sharp and intelligent. He is intelligent, definitely. Leadership of Air Force during the war. Subsequently, in recognition of his Air Force contribution during the war, the rank of the CAS was upgraded. And Arjun Singh became the first Air Chief Marshal of the Indian Air Force. ठीक है ना? He remained a flyer to the end of his tenure in IAF. ये उड़ाना छोड़े नहीं, वो उनका शौक होगा, रहता है किस किस को शौक. ठीक है. Visiting forward bases मतलब a secured forward operating military position and unit and flying with the squadron. उड़ने का काम. He retired in August 1969, thereupon accepting ambassadorship to Switzerland. और वहां पे वो as an ambassador shift हो गए स्विट्जरलैंड. He was Lieutenant Governor of Delhi from December 1989 to December 90. कितनी पोस्ट यार, कितनी पोस्ट. Having been a source of inspiration to all the personnel and armed forces through the years, इंस्पिरेशन, उनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, मतलब हौसला, जुनून, उनको देख के लगता है. अभी फॉर एग्जांपल शाहरुख खान, सलमान खान को देख के क्या लगता है सबको, सब बच्चे लोग अभी फिल्म इंडस्ट्री के वो बोलते हैं अरे हम भी शाहरुख खान बनेंगे, हम भी सलमान खान बनेंगे. मतलब उनके जैसा नहीं बनेंगे, अभी तो वो बूढ़े हो गए, लेकिन उनके जैसा नहीं बनेंगे, लेकिन उनके जैसा एक स्टेज हासिल करना है, उनकी तरह जो एक्टिंग का जो उन्होंने एक मार्क बना दिया है कि भाई लेवल बना दिया है, उनकी वो अचीवमेंट उनको बच्चे लोग को करना है. आज समझ में. Having been a source of inspiration to all the personnel of armed forces through the years, the government conferred the rank of Marshal of Air Force upon Arjun Singh in January 2002, making him the first and the only 5-star rank officer with the Indian Air Force. उनको क्या मिला? 5 स्टार. उससे पहले उनको क्या मिला था? एयर वाइस मार्शल, जो कि 2 स्टार था, है ना. और फिर उसके बाद में मिला था चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो 3 स्टार था. अभी यहाँ पे उनको डायरेक्ट 5 स्टार मिल गया. इजी है लेसन, कोई इसमें है, मैंने बोला ना कोई से इमोशनल स्टोरी नहीं है समझने लायक का, पर ये है कि ही इज सो करेजियस. आज मैंने ही इज सो करेजियस.
उनके अंदर करेज था, स्किल था एज अ पायलट, लीडरशिप क्वालिटीज elevated the IAF, Indian Air Force. He became an example for youth, showing what one can achieve with determination, skill and humility. आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन आपके अंदर एक फोकस पॉइंट होना चाहिए. इस लेसन से हम क्या पढ़ते हैं? इस लेसन से हम पढ़ते हैं कि करेज और लीडरशिप होना चाहिए, करेज एंड लीडरशिप. ठीक है ना? The chapter shows how Arjun Singh courage, skill as a pilot and leader qualities elevated the Indian Air Force. Dedication and duty, his whole life was dedicated to service. Even after his active flying career, he served in important roles. Inspiration, he became an example for youth, showing what one can achieve with humility, determination, skill and humility. Easy? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी इनके खाली अचीवमेंट आप लोग ध्यान रखो. ही फ्लू more than 60 different type of aircraft. बहुत important है. His highest rank, Marshal of the Air Force 5-star equivalent in 2002. सबसे हाईएस्ट वाला इनको मिला. Awarded the Distinguished Flying Cross DFC in 1944. Played a key role in the 1965 Indo-Pak War despite limitation. Continued flying till late in his career. Maintained his flying currency. After the service, he became a diplomat and lieutenant governor. इतना ही है इनका. Only इतना ही. मतलब याद करने के लिए. Okay? क्वेश्चन आंसर में एक बार रीड करती हूँ, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है आप लोगों को. द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू आर्मी 5-star फील्ड मार्शल. द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू आर्मी 5-star फील्ड मार्शल इज द मार्शल ऑफ एयरफोर्स. कितना इजी आंसर है? मार्शल ऑफ एयरफोर्स. In India, Arjun Singh is the only officer to have been conferred this prestigious title. It is the ceremonial rank 5-star, which represents the highest possible position in Indian Air Force, equal to the status. ठीक है ना? Okay. अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर के बारे में बताती हूँ. Why is Air Force Marshal Arjun Singh considered an outstanding military personality? Air Force Marshal Arjun Singh is considered an outstanding military personality because of his extraordinary courage, leadership, discipline, and lifelong service to the nation. What personality trait of Arjun Singh are mentioned here? Arjun Singh won Distinguished Flying Cross DFC award for his exceptional courage and leadership during World War II, where he successfully led air operation against Japanese forces. याद रखना, World War II में इन्होंने Japanese forces के against, साथ में नहीं, against, खिलाफ लड़ा था. At what age did Arjun Singh became a squadron leader? Arjun Singh became a squadron leader at the age of 25. What appeal task did Mr. Singh face when he took over the Air Marshal? When Singh took over as the Air Marshal, he faced the challenging task of rebuilding the Indian Air Force and improving its efficiency and strength. What are the important positions that Arjun Singh hold after his retirement? After his retirement,
He served as ambassador to the Switzerland and later as the lieutenant government of Delhi. याद रखो, पहले स्विट्जरलैंड गए, बाद में वो दिल्ली में सेट हो गए. अभी यहाँ पे देखो, रीड द टेक्स्ट फिल द, ये जो आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, क्या क्या आता है वो लाइन से जो आपको बताना है कि मेंबर ऑफ RIAF स्क्वाड्रन थे, फिर स्क्वाड्रन लीडर बने, फिर विंग कमांडर बने, फिर ग्रुप कैप्टन बने, फिर एयर कमांडर बने, फिर एयर वाइस मार्शल और एयर मार्शल बने, एंड में उन्होंने मार्शल ऑफ एयर फोर्स बना. ये उनका रैंक है, इस तरह से वो बने. ठीक है ना. उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था? 15 अप्रैल 1990. कहाँ पैदा हुए थे? प्लेस ऑफ बर्थ क्या था? मॉन्टगोमेरी, ना भी वो पाकिस्तान में है. एजुकेशन कहाँ हुआ था? एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयर फोर्स कॉलेज क्रेनवेल 1938 में. फर्स्ट असाइनमेंट क्या था उनका? मेंबर ऑफ नंबर रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन. इम्पोर्टेंट. ठीक है ना. इम्पोर्टेंस क्या है? ओनली ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू बी प्रमोटेड टू द 5-star रैंक ऑफ मार्शल ऑफ द एयरफोर्स. हेल्थ इन एयरफोर्स एंड आफ्टर रिटायरमेंट सर्व्ड. ठीक है, सर्व्ड as actively and remain healthy after retirement, continue to serve the nation as ambassador and lieutenant governor. ठीक है. अवार्ड्स कौन कौन से मिले इनको? डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस DFC 1944 में, और मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन IAF led the Indian Air Force successfully during Indo-Pak War in 1965, और रिटायरमेंट इन्होंने लिया है अगस्त 1969 में. इनके दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, देखो दिया हुआ है फिल इन द वेब, वहां पे उन्होंने एक ऐसे वेब बनाया हुआ है, वहां पे ब्रेव लिखा हुआ है. बाकी का आपको भरना है, तो उसमें आएगा ब्रेव के बाद में करेजियस, डिसिप्लिन, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड टू द ड्यूटी एंड स्ट्रॉन्ग लीडर. ठीक है ना. ठीक है, तो इतना हो गया बराबर. उसके आगे का आप लोग कर सकते हो आराम से, कोई इतना इश्यू नहीं आएगा. तो बच्चे लोग प्लीज 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 पढ़ो. ये लेसन में कुछ ज्यादा इसमें था ही नहीं, इसमें खाली आपको डेट याद करना है और थोड़ा सा उनके बारे में जानना है, समझना है. और एक दो बार आप मेरी वीडियो एक बार देखेंगे तो एक बार और तो आ ही जाएगा. और इसमें ग्रामर भी दिया हुआ है, वो भी इसमें खाली रीड करना, मतलब सेम साउंड है क्या, देख लेते हैं. ओके. ठीक है ना. ग्रामर का थोड़ा सा बता देती हूँ मैं. होमोग्राफ. होमोग्राफ का मतलब होता है हैव द सेम स्पेलिंग बट प्रोनाउंसिएशन जो है वो एकदम उसका क्या बोल रहे हैं, रॉन्ग है ये. कुछ वर्ड का स्पेलिंग सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, और कुछ वर्ड का प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, जो स्पेलिंग होती है वो सेम होती है. अभी आप देखो, इसमें दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन एक मेरे को याद है, रीड और रेड, READ, रीड, उसको हम रीड भी बोलते हैं, और READ रेड, रेड भी बोलते हैं. रीड पास्ट टेंस में हो गया, और रीड प्रेजेंट टेंस में हो गया, और रेड पास्ट टेंस में, स्पेलिंग वही है, और प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है. आज में तो मैं आपको बता दूं. देखो यहाँ दिया हुआ है एयर
एन एयर, एक मीनिंग एक मैं बताती हूँ, एयर, AIR, एयर, द इनविजिबल गैस अराउंड अस दैट वी ब्रीथ, करेक्ट है। उसका मीनिंग ये है, द मिक्सचर ऑफ द गैसेस फॉर्मिंग द अर्थ एटमोस्फियर। लेकिन उसका सेंटेंसेस अगर इसका मीनिंग ये है, ओके, राइट ऑन द मीनिंग इफ यू वांट, के एयर का मीनिंग है द मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉर्मिंग द अर्थ एटमोस्फियर, हाउएवर इसका सेंटेंस आएगा, द फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग मेक्स मी फील एनर्जेटिक। अभी उसका सेकेंड है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, एयर, उसका स्पेलिंग क्या है लेकिन, HEIR, एच साइलेंट होता है तो एयर। द पर्सन हु इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज, टाइटल ऑफ पोजीशन आफ्टर समवन डेथ। अभी मेरे मरने के बाद में सब, मेरा हेयर कौन है, मेरा बेटा, तो उसको सब मिल जाएगा मेरे मरने के बाद में। तो सक्सेसर और इनहेरिटर, द प्रिंस इज द हेयर ऑफ टू द थ्रोन। राजा के मरने के बाद में गद्दी किसको मिलेगी, राजकुमार को। इस तरह से आपको ये करना है, इट्स वेरी इजी, तो आप लोग कर लेना, ठीक है ना। और डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने मम्मी डैडी से बहुत प्यार करें और उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, उनकी दुआओं से आप तरक्की करेंगे। और ये पढ़ें क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, बंडल ऑफ लव एंड बंडल ऑफ ब्लेसिंग। बाय बाय।